अजय, अचूक और अभेद। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स अब और भी घातक और खतरनाक होने जा रही है। भारतीय वायुसेना एक ऐसे हथियार को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है जो न केवल पाकिस्तान, साथ ही हमारे दूसरे एडवर्सरी चीन की भी नींद उड़ाएगा ही उड़ाएगा। यह हथियार रूस में बनी RVV-BD मिसाइल, जिसे R-37 के नाम से भी जाना जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से गिनी जाती है। इसकी रफ्तार, सटीकता और रेंज इसे हर युद्ध में गेम चेंजर बनाती है। भारतीय वायुसेना इस रूसी हथियार को चीन की 200 किलोमीटर दूरी तक हमला करने वाली PL-15 मिसाइल के जवाब के रूप में देख रही है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीनी PL-15 का इस्तेमाल किया था। हालांकि एक PL-15 को भारत ने सॉफ्ट किल कर दिया। सॉफ्ट किल का मतलब उसको ब्लास्ट नहीं किया, वो PL-15 गिरा दी गई और अब भारत जानता है PL-15 काम कैसे करती है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस सप्ताह अपने रूसी समकक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें R-37 के अधिग्रहण पर चर्चा हो सकती है। इस मिसाइल को लेकर हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। आत्मनिर्भर भारत की ताकत, बेड़े में एक और ब्रह्मास्त्र। रूस का ब्रह्मास्त्र R-37M भारत आने वाला है। हाइपरसोनिक R-37M युद्ध में गेम चेंजर। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने जो कमाल दिखाया, उसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। एयरफोर्स की ताकत देखकर दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ गई और अब उनकी नींद उड़ाने के लिए एयरफोर्स अपने हवाई बेड़े को शक्तिशाली बनाने के लिए RVV-BD मिसाइल, यानी जिसे दुनिया R-37 के नाम से जानती है, उसे शामिल करने पर विचार कर रही है। इंडियन एयरफोर्स इस रूसी हथियार को चीन की 200 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली क्षमता की PL-15 मिसाइल के जवाब के रूप में देख रही है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीनी PL-15 का इस्तेमाल किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस हफ्ते अपने रूसी समकक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें R-37 के खरीद पर चर्चा हो सकती है। भारत के ये कदम एयरफोर्स की लंबी दूरी की क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। रूसी R-37M को दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसे फाइटर जेट, अवाक्स विमानों और रणनीतिक बॉम्बर जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी मिसाइल की ताकत से फिर दुनिया का कौन सा मुल्क है जो खौफ नहीं खाएगा। R-37 मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, जिसे 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को दृश्य सीमा से परे हमलों में बढ़त प्रदान करेगी। डबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस R-37 मैक 6 से अधिक की गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, जो इसे फुर्तीले और दूर के लक्ष्यों के खिलाफ एक अचूक हथियार बनाता है। लंबी दूरी के हवा से हवा में मार करने वाले हथियार के तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल R-37M का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सुखोई 30 MKI में भी फिट किया जा सकता है। यही नहीं, अवाक्स जैसे सिस्टम को ये चकमा देने में माहिर है। एयरफोर्स के बेड़े में इस मिसाइल के आने से कई देशों की नींद खराब होना लाजमी है। ये मिसाइल की अधिक दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन जरूरतों के अनुरूप है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चे वाले खतरे को देखते हुए ये महत्वपूर्ण क्षमता देती है। रूसी R-37M को सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की ब्रीड है। इससे भारत को पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसी साल मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना की 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। इस सैन्य टकराव ने आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता वाले हथियारों के महत्व को स्थापित किया। इसने भारतीय वायुसेना को हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हवा से हवा में मार करने वाले शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजय, अचूक और अभेद, दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन